हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में शिष्टाचार नाम के इस पाठ को पढ़ेंगे जिसको रामाज्ञ द्विवेदी समीर जी ने लिखा था। रामाज्ञ द्विवेदी समीर जी का जन्म सन 1902 को अमलिया जिला फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे सीतापुर के रहने वाले थे। वो समीर नाम से अपने साहित्यिक रचनाओं को लिखते थे। उनका सबसे बड़ा योगदान अवधी भाषा के लिए बनाई गई अवधी शब्दकोश था। मतलब उन्होंने उस टाइम के एक अवधी भाषा थी हिंदी की, उसमें उसकी डिक्शनरी बनाई थी। उन्होंने उस डिक्शनरी में 15,000 वर्ड्स को ज्वाइन किया था 1955 में इलाहाबाद में। उन्होंने इस डिक्शनरी को हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध प्रकाशक हिंदुस्तानी अकादमी से पब्लिश कराया था। उन्होंने इस अवधी डिक्शनरी को ये सोचकर बनाया था कि वो हिंदी की वोकैबलरी लोगों में इम्प्रूव करेगी। आज के ज़माने में ऐसे कई किताबें हैं जिसके अंदर शायद हिंदी के वर्ड्स का मतलब आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन इसीलिए उन्होंने इस अवधी शब्दकोश को बनाया था ताकि लोगों में ज्ञान बढ़ सके। इस दृष्टि से इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी उनकी इस हिंदी डिक्शनरी को अवधी भाषा के किसी भी शब्द को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस पाठ का सारांश को समझते हैं। शिष्टाचार नाम का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शिष्ट एवं आचार। शिष्ट का मतलब होता है सिविलाइज्ड और अच्छा इंसान, और आचार का मतलब होता है बिहेवियर। तो ये पाठ हमें हमारा व्यवहार किस तरह से अच्छा रखना चाहिए उसके बारे में बताता है। हर इंसान को या व्यक्ति को हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किससे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। इंसान का सामान्य व्यवहार ही नहीं बल्कि उस इंसान के बातचीत करने के तरीके से, उसके ढंग से पता चलता है कि वह इंसान किस तरह का है और किस व्यवहार का है। इसीलिए किसी से भी बातचीत करने में शिष्टाचार रखना चाहिए। मतलब इंसान को अपने नेचर को अच्छा और पोलाइट बनाना चाहिए ताकि वो किसी से भी अच्छे से बात कर सके, और उसे इन जनरल रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रूल्स होते हैं जिससे इंसान का डिसिप्लिन मालूम होता है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता, मतलब पोलाइटनेस। जब हम बात करते हैं तो हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। मतलब हमें हमेशा लोगों से अच्छी वाणी से बात करना चाहिए, पोलाइट वे में बात करना चाहिए। रामाज्ञ जी इस पाठ में कहते हैं कि किसी भी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या नहीं कहकर हाँ जी हाँ और जी नहीं कहना चाहिए। किसी भी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को ऐसे लगे कि उनको कोई एक लाठी से मार रहा हो। विनम्रता यानी पोलाइटनेस केवल बड़ों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने बराबर वालों के प्रति और अपने से छोटों के प्रति थोड़ा प्यार और स्नेह भी रखना चाहिए। और हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बिटरनेस, कटुता या फिर हार्शनेस, कड़वाहट के साथ नहीं बात करना चाहिए। विनम्रता केवल आपके भाषा से ही नहीं दिखती है बल्कि हमारे काम से भी दिखाई जाती है। हमें हमेशा हमारे बड़ों को बैठने देना चाहिए पहले, उसके बाद ही हमें बैठना चाहिए। और हमें महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जब भी आप किसी भी एक महिला को बस या ट्रेन में खड़ा हुआ देखते हैं तो आपको उनके प्रति पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए और आपको अपनी सीट उनको दे देनी चाहिए। और किसी भी छोटे बच्चे को या इंसान को बड़ों से आगे जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए, इसको भी रूड बिहेवियर माना जाता है। हाँ, लेकिन उनके लिए झट से आगे आकर दरवाजे को खोल देना उनके लिए एक शिष्ट व्यवहार है। शिष्टाचार का दूसरा विशेष और महत्वपूर्ण गुण ये है कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में और उनकी पर्सनल बातों में दखल ना देना। हर व्यक्ति, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। बेवजह हमें किसी भी तरह से उनको सवाल नहीं करना चाहिए, जैसे उनकी एज क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है और उनकी सैलरी या और कोई दूसरी चीज़ें उनसे बेवजह नहीं पूछनी चाहिए। यदि अगर कोई भी इंसान कुछ लिख रहा हो तो उसमें झांक झांक कर पढ़ने की कोशिश करना ये बहुत बुरा माना जाता है। किसी के अगर आप घर या किसी के दफ्तर या किसी के ऑफिस को जाते हो तो उनके घर में कोई भी चीज़ों को इधर से उधर नहीं रखना चाहिए और उनसे बिना पूछे किसी भी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हो या किसी के नाम से बुला रहे हो तो उनको श्री, श्रीमती, कुमारी इस तरह से बुलाना चाहिए। मिस्टर, मिसेस ऐसे नामों को लगाना चाहिए ताकि उनको इज्जत मिल सके। और कुछ लोगों के नामों के आगे पंडित, डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्ज़ा इस तरह से लगाना चाहिए। और कुछ लोगों के नाम के पीछे हमें जी लगा देना चाहिए जिससे उन्हें आदर मिल सके। यदि कोई भी मनुष्य आपके लिए कठिनाइयाँ उठाता है, कोई मुसीबत उठाकर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, तो आपको उसके लिए हमेशा कृतज्ञता रखनी चाहिए, उनका थैंक यू करना चाहिए और ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। उन इंसान को कृतज्ञता दिखाने का सबसे आसान तरीका है उनको धन्यवाद देना चाहिए।
अगर आप किसी बस या रेल में जा रहे हो, अगर आपको किसी ने अपनी जगह खुद उठकर आपको बैठने को दी है तो आपको उस इंसान के लिए धन्यवाद देना चाहिए। शिष्टाचार का थर्ड नियम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अनुशासन का पालन करना, मतलब अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है या फिर कानून की धाराओं का भी, मतलब ये कोई सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करना भी हो सकता है या फिर हमारे जो इंडियन लॉ है उसको भी फॉलो करना हो सकता है। हमें इन सभी लॉज को फॉलो करना चाहिए। किसी भी मंदिर या टेंपल या गुरुद्वारे या फिर कोई मस्जिद के अंदर जाने से पहले आपको रिलीजियस डिसिप्लिन को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे उसके अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज़ को निकाल देना चाहिए। सड़क पर हमेशा चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए, मतलब लेफ़्ट साइड चलना चाहिए। ये सब कानून के लॉज है जो हमें फॉलो करने चाहिए। हमें हमेशा सामान्य अनुशासनों जैसे जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर आप किसी भी मीटिंग में गए हो तो वहाँ पर शोर मचाना बहुत बुरा माना जाता है। किसी भी इंसान को बोलते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए। उसको बार बार इंटरप्ट करना और उसकी बात को काटना बहुत बुरा माना जाता है। जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हो तो वहाँ पर लेट जाना या फिर फैल कर बैठना बहुत बुरी आदत है। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इंसान को अपने माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी वो इंसान पोलाइट बिहेवियर बना सकता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसे करने से दूसरों के साथ तथा हमारे मन को भी प्रसन्नता मिलती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो आपको भी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी खुशियाँ मिलेगी। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार करने वाले लोग से दूसरों का दिल टूटता है और दुखता है और उसके अंत उनको भी हानि पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रूड होते हैं और जो बहुत घमंडी होते हैं और जो अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अंत में और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। अंत में हमें यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बेहतरीन इंसान अपनी ज़ुबान से ही पहचाना जा सकता है। इस पार्ट से हमने ये सीखा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे मित्रों, सहेलियों और हमारे से छोटे लोगों के प्रति भी हमें प्रेम और अच्छी भावना होनी चाहिए। सकारात्मक विचारधारा मतलब एक पॉजिटिव आइडियोलॉजी और स्थान विशेष के अनुकूल व्यवहार करना, यानी किसी भी जगह के हिसाब से हमें हमारे एक्शंस करने चाहिए। शीतलता एवं विनम्रता शिष्टाचार के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी इंसान को सॉफ्ट रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं करनी चाहिए। ये किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज नहीं देना चाहिए और किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। किसी से भी हमें बेवजह अकड़ कर बात नहीं करनी चाहिए। राह पे चलने वाले किसी भी मनुष्य से झगड़ा करना, ये सब बहुत बुरे आचरण हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि हमारे अच्छे शब्दों की वजह से और हमारी वाणी की वजह से बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को दूर किया जा सकता है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।